बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलकुल मौत हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रूह क्यों कब्ज़ न कर सके। शहज़ादी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फ़ातिमा ज़ोहरा की रूह कब्ज़ करने के लिए जब अल्लाह तबारक व तआला ने मलकुल मौत को हुक्म फरमाया तो मलकुल मौत गर्दन झुकाकर खामोश हो गया और उस काम पर जाने के लिए राज़ी न हुआ कि वह सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की रूह कब्ज़ करे। यह एहतराम उस पर्देदार का जिसके सर के बालों को न सूरज ने कभी देखा, न कभी चाँद ने देखा, न कभी सितारों ने देखा और ना ही मलाइका की निगाह पड़ी है। रवायत है कि जब सैयदा फ़ातिमा ज़ोहरा की रूह कब्ज़ करने के लिए अल्लाह ताला ने इजराइल को हुक्म दिया तो उस काम पर जाने के लिए राज़ी न हुए तो फिर खुद अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दस्ते कुदरत से अपने महबूब की लाडली बेटी की रूह को कब्ज़ फरमाया। हज़रत सलमा उम्मे राफ़ा से रवायत है कि खातून जन्नत ने मुझसे कहा, अम्मी जान मुझको गुस्ल करा दीजिए। लिहाजा मैंने पानी डाला और आपने खूब मलमल कर गुस्ल किया। फिर अपने नए कपड़े तलब फरमाए और कपड़े बदले और फरमाया कि मेरी चारपाई मकान के दरमियान में रख दी जाए। आप चारपाई पर किबला रुख लेट गई। फरमाया कि अम्मी जान अब मैं फौत हो जाऊंगी, मैंने गुस्ल कर लिया है, लिहाजा कोई अब मेरा जिस्म ना खोले। लिहाजा आपको हज़रत अली ने बग़ैर गुस्ल दिए हुए दफन कर दिया। अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अकील की रवायत में है कि वफ़ात से कबल खातून जन्नत ने अली को गुस्ल के लिए पानी का नजम करने को कहा और अपना कफन मंगवाया जो मोटे किस्म का सूती कपड़ा था। आपने उसको पहन लिया और खुशबू लगाई और हज़रत अली को वसीयत की कि वफ़ात के बाद उनके जिस्म को ना खोला जाए और इसी तरह उनको दफन कर दिया जाए। मैं खातून जन्नत की वसीयत का हासिल यह है कि उन्होंने अस्मा बिनते उमैस अहलिया अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बुलवाकर वसीयत की कि उन्हें वो हज़रत अली और सलमा उम्मे रफ़ा गुस्ल दें और ये कि रात की तारीकी में उनको दफन किया जाए। अलगरज आपकी वफ़ात रमज़ान सन 11 हिजरी में सासंबा की सब 29 साल की उम्र में हुई। इस्लाम में सबसे पहले आपको ताबूत में छिपाया गया और मंगल के सुबह में हज़रत अली ने आप पर नमाज जनाजा अदा की और दफन कर दिया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि मैंने नबी करीम की शहजादी सैयदा फ़ातिमा से बढ़कर किसी को आदात व अतवार और नसब व बरखास्त पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाहबत रखने वाला नहीं देखा। हज़रत इब्न उमर से रवायत है कि आका व मौला जब सफ़र का इरादा फरमाते तो सबसे आखिर में हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मिलकर सफ़र पर रवाना होते और जब सफ़र से तशरीफ़ लाते तो भी सबसे पहले सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास आते। आप सैयदा फ़ातिमा से फरमाते, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो। हज़रत मसूद बिन मुखरमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, जिसने उसे नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। हज़रत मसूद बिन मुखरमा से रवायत है कि हज़रत अली ने अबू जहल की लड़की के लिए निकाह का पैगाम दिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक फ़ातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है और मुझे ये बात पसंद नहीं कि उसे कोई तकलीफ़ पहुँचाए। खुदा की कसम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी और अल्लाह के दुश्मन की बेटी एक शख्स के निकाह में जमा नहीं हो सकती। हज़रत मसूद बिन मुखरमा से रवायत है कि आका व मौला ने फरमाया, बनु हिसाम बिन मुगीरा ने मुझसे ये इजाज़त मांगी है कि वो अपनी बेटी की शादी अली बिन अबी तालिब से कर दें। मैं उनको इजाज़त नहीं देता, फिर मैं उनको इजाज़त नहीं देता। हाँ, अगर इब्ने अबी तालिब चाहें तो मेरी बेटी को तलाक दे दें और फिर उनकी बेटी से शादी कर लें, क्योंकि मेरी बेटी मेरे जिस्म का हिस्सा है। जो चीज़ उसे परेशान करती है वो मुझे परेशान करती है और जो चीज़ उसे तकलीफ़ देती है वो मुझे तकलीफ़ देती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, इसे तकलीफ़ देने वाला मुझे तकलीफ़ देता है और इसे मशक्क़त में डालने वाला मुझे मशक्क़त में डालता है। हज़रत अली से रवायत है कि आका मौला ने सैयदा फ़ातिमा से फरमाया, बेशक अल्लाह ताला तेरी नाराज़गी पर नाराज़ और तेरी रजा पर राज़ी होता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से रवायत है कि आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म फरमाया कि मैं फ़ातिमा का निकाह अली से करूं।
حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کے لیے ان کے شادی کے موقع پر خاص دعا فرمائی، اے اللہ میں اپنی بیٹی کو، اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ حضرت بریرہ سے روایت ہے کہ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کی شادی کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر پانی چھڑکا اور فرمایا، اے اللہ ان دونوں کے حق میں برکت دے اور ان دونوں پر برکت نازل فرما اور ان دونوں کے لیے ان کی اولادوں میں برکت عطا فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے حسب و نسب کے سوا ہر سلسلہ نسب منقطع ہو جائے گا۔ ہر بیٹے کی نسبت باپ کی طرح ہوتی ہے سوائے اولاد فاطمہ کی کہ ان کا باپ بھی میں ہوں اور ان کا نسب بھی